से ये चीज आती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए तो वो स्टैंड लेते हैं। और मुझे चीटिंग को जस्टिफाई करते हुए हमेशा नजर आए हो। चीटिंग में आप बताओ क्या किया हमने चीटिंग वैसे? आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ। चीटिंग इज अ चॉइस। चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ थोड़ी रखता। मैं तो ये पाल को छोड़ देता, मैं इससे शादी कर लेता, रखा तो दोनों को ना। तो हर चीज ना अलग अलग होती है। मेरे रिश्ते अलग हैं और किसी के अलग हैं, मैं अपने रिश्तों को अच्छे से चला रहा हूँ, कुछ लोग नहीं चला रहे, तो वो अपनी अपनी लाइफ होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा होता तो मैं पायल को छोड़ देता, इसको रखता, पर मैंने दोनों को रखा और दोनों को इज्जत दी, और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैं सरिता फीफा फूस से। हालांकि मेरा सवाल साई केतन से है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट, अरमान आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आपने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, फलाना ढिमाका, विशाल को आपने बहुत कुछ कहा। जी जी। मगर नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसी दोस्त को उसने बुलाया, आपने उससे शादी कर ली, आप जवाब दे चुके हैं। पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी, आप कितने भी मीठे शब्द बोल दे, ये गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करके आप जस्टिफाई करते हैं उसको, बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सही है मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है। आप इसका जवाब दे चुके हैं, सिर्फ ये शब्द मैं आपसे कहना चाहती थी। जी। नमस्कार, मैं रेखा खान हूँ, नवभारत टाइम से। मेरा सवाल कृतिका से है और अरमान से है। अरमान, इतनी देर से हम सुन रहे हैं और हमने देखा, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको भी रख सकता हूँ, उसको भी रख सकता हूँ। बहुत गलत है। आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, जितना हमने देखा, तो उसके लिए आप गलत हैं। आप उसको किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। तो आपने तो मतलब अपनी जो फ्रेंड है, आपने पूरा किस्सा बयान किया कि कैसे मतलब आप कैसे करीब आई, 7 दिन में कैसे हुआ, आपने कैसे उनसे नंबर मांगा। तो कहते ना वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। हम हमेशा इतने सालों से इस चीज़ को मतलब हटाना चाह रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यही सिचुएशन अगर पायल आपके साथ करती, आप अगर पहली बीवी होती और पायल इस तरह से करीब आके 1 हफ्ते के अंदर और इस तरह की चीज़ें करके, जितना कि आप इंटरेस्ट ले लेके बता रही थी, तो फिर तो क्या आप बर्दाश्त करती? तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूंगी कि हम एक रियलिटी शो में जो चीजें बाहर है वो मैं बाहर भी अपने ब्लॉग से बता चुकी, तो मैं इधर आके ना लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। जो चीजें हैं मैंने वो बातें करी, और ठीक है मुझे प्यार हुआ, मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ, और हर किसी को प्यार होता है। और अरमान जी ने मेरा साथ दिया, और पायल का जो इस चीज के अंदर पूरा का पूरा हाँ था, मतलब पायल ने हाँ करी तभी ये शादी हुई, तभी ये चीजें आगे बढ़ी। तो भाई ये जो चीजें ये हमारी पर्सनल है, हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग है। और जो आप बोल रहे हो ना कि डायन ये सब, तो भाई ठीक है, ये मानती हूँ ये चीजें होती है, बट मैं यही बात बोलूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारी है। और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मैंने सुसाइड करी, मैंने अपनी चीजें खराब की, मैंने मरने की कोशिश करी। एक ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुके थे, मैंने रिश्ता खत्म करने की कोशिश करी। मैंने ये टाइम भी देखा कि मैं इनकी लाइफ से अलग हो जाऊं, पायल हमारी लाइफ से अलग हो जाए, हम तीनों अलग हो चुके थे। अलग होने के बाद मुझे फिर एंड में चीजें समझ आई कि हाँ मैं नहीं रह सकती ना इनके आप बिना। अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपके साथ पायल ऐसा करती तो आप बर्दाश्त करती? बस मेरा सवाल इतना है, बाकी आपकी पूरी कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। तो देखो चीजें जब होती तब की तब मैं देखती, बाकी जो पायल ने किया वो बहुत, मुझे पता है पायल ने सही किया है, और मैं अगर पायल की जगह होती तो मैं भी यही करती। थैंक यू। अरमान जी, आप मेरे में जरूर बोलना। वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, आप आ गए हो फिनाले वीक में। मैं आप दोनों को कहना चाहूंगा, चिट भी मेरा पट भी मेरा, ये कैसा गेम हो रहा है? 7 दिनों के भीतर आपकी बहन सी दोस्त का पति आपको शादी के लिए प्रपोज करता है, तब आप इनसिक्योर नहीं होती हैं, और एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं, और आप इस कमेंट पर जाकर थप्पड़ मार देते हो, और आप खुद सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो, बॉडी शेम करते हो, फेस शेम करते हो। उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप? शायद आपने Please बताइए। मैं बता देता हूँ, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना था। वो बॉडी शेमिंग नहीं थी। पहली नंबर तो जब वो यहाँ पे कर रही थी उसको डिस्टर्ब करना था, ठीक है, शीशो वाला। उसमें मैंने बोला अगर तू हिल उतार दोगी तो ये बोलेंगे बच्चा किसका है। सर, इसे ही बॉडी शेमिंग एक कहते हैं मिनट, सर। चलो आपको लगता होगा उस टाइम उसको डिस्टर्ब। आपको कितने जन को लगता है? सबको वही लगता है, वही बॉडी चलो सबको लगता है, चलो सबको लगता है, ठीक है। और यहाँ पे वो उससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा था। और उसके बाद मैंने बोला अगर तू मेकअप उतार देती होगी तो क्या घर वाले पहचान जाते तुझे? हाँ, ये बोला था शेमिंग में आता है सर। सर। मुझे
चलो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने ये बात उसको भी बोली थी, अंदर भी बोली थी। हाँ लेकिन आपने सुल्तान से उस वक्त माफी नहीं मांगी नहीं नहीं, थी। अंदर जब मेरे सामने आई थी और अगर बात, वो थप्पड़ मार देती तो क्या जस्टिफाई होता ही है? कर लेते सर। और कृतिका जी आप बताइए, आप अनसेफ फील हो गई थी एक सुंदर कह देने से? सर वो सर सुंदर एक नहीं, सेकंड, सिर्फ बात क्या हुई थी जब पायल शो पे आई थी, सेकंड वीकेंड का वार था जब अनिल सर ने बुलाया था, तो जिस तरह से वो वाक्य मेरे सामने आया कि विशाल ने जो भी मेरे बारे में बोला ना, वो बहुत ही वियर्ड चीज थी। ठीक है, वो अचानक से वो जो चीज आई कि मेरे बारे में वो लवकेश को बोल रहा है, लवकेश ने जब एक्सेप्ट किया, क्योंकि लवकेश था वो सुनने वाला, जो इंसान सुनने वाला है वही बता सकता है कि उसके साथ वाला सही है या गलत है। तो जब लवकेश ने बताया कि विशाल गलत था, तो मेरे दिमाग में विशाल के लिए जो पिक्चर थी कि मेरे यहाँ पे सब दोस्त है, सब फ्रेंड है, सब भाई है, वो एक चीज चेंज हो गई थी। तो बस वो चीज के बाद मेरे दिमाग में ये